मित्रों, मैं आज भारत की राजनीति के सबसे विचित्र, विडंबनापूर्ण और लोमहर्षक बयानों में से एक, वन ऑफ द वेरी अस्टाउंडिंग, रिवीलिंग एंड शॉकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार यह बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और कभी कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से 7 सीक्वेंस कोट करना चाहता हूं जो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इन लेटर एंड स्पिरिट यह बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। यह शब्दशः और भावशः वही है जो विपक्ष के नेता कहते हैं। फिर दूसरी घटना होती है, सेकंड सीक्वेंस, द सेम फवाद चौधरी, और मैं पुनः याद दिला दूं, यह फवाद चौधरी वही है जिसने कहा था कि पुलवामा तक मैंने घुस के मारा है, यह सरकार के मंत्री के रूप में। फिर सेम फवाद चौधरी, सेकंड पॉइंट, अब वो जवाहरलाल नेहरू को महान सोशलिस्ट और राहुल गांधी को साहब कहते हैं। देन थर्ड सीक्वेंस, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार 26/11 के हमले में, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को दोषी माना, और यह बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन से लेके सब जगहों पर पाकिस्तान ही दोषी है। हाफिज सईद उसका कर्ता धर्ता, और उसके लिए इवन कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान से भी उसको मांगने के लिए रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त दी थी, और वो उस पर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा। देन कम्स द फोर्थ सीक्वेंस, फोर्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूंछ में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाक बयान देते हैं, वो एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर पर्दा डालने का काम है। अब आप देखिए, ये सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता है। फिर फिफ्थ इवेंट इन द सीक्वेंस, आज ही सुबेरे फिर वही विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, अपने बयान पे कायम रह के एसएन मुशर्रफ की किताब कोट करते हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी XYZ की किताब का तुम्हारे लिए ज्यादा मायने, या आपकी सरकार में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, आपकी सरकार के कोर्ट और आपकी सरकार द्वारा शहीद हेमंत करकरे को दिए गए अशोक चक्र, किसका क्या सम्मान अधिक है? अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे? कि आप अपनी सरकार की जांच एजेंसी को झुठलाएंगे, आप अपनी सरकार के कोर्ट को झुठलाएंगे, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, अब किसकी मृत्यु कैसे हुई, किस गोली से हुई, यह बाकायदा जांच एजेंसी में आता है रिपोर्ट में। देन कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देखिए एक कश्मीर से हैं, केरल से हैं, शशि थरूर, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखते हैं। पहले तो यह बात समझिए, चुनाव भारत में हो रहे हैं और जनमत बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, और फिर वहां क्या लिखते हैं, मोदी हैज टू गो। भैया बांग्लादेशी अखबार में काहे लिख रहे हो भाई? और उसके उपरांत उसमें शब्द प्रयोग करते, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। कश्मीर नहीं, यह वो भाषा है जो पाकिस्तान प्रयोग करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। And then comes the seventh sequence,
today's statement of Mr. Farooq Abdullah. क्या ये 7 सीक्वेंस, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है, वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा, क्योंकि ये पहले भी इसमें जा चुके हैं। और अगर यह कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है, तो अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि मैं अकेले सिंगल आइसोलेटेड बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरा सीक्वेंस बना रहा हूं। 7 दिनों के 7 वचन महज संयोग नहीं हो सकते, ये सोचा समझा खतरनाक प्रयोग है। और ये कितना खतरनाक है मैं इसलिए भी कह रहा हूं, विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन से कि आपका एक प्रमुख सहयोगी जो उस राज्य से आता है जहां से आप सांसद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत का परमाणु भंडार समाप्त कर देंगे, मैनिफेस्टो में कहते हैं, और दूसरा गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, इन दोनों का मिलाकर जवाब समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। यह सोच आपकी विदेशी सोच है, ये वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं भारत की नारी शक्ति में वो क्षमता रही है कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी अबक्का से लेकर, जिसने समय पड़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास में यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। तो आपको नहीं समझ में आता होगा, ये राहुल गांधी के विदेशी सलाहकारों के, विदेशी मानसिकता वाले सलाहकारों को ये नहीं समझ में आता होगा। तो ये प्रकार से भारत की महिला शक्ति और स्त्री शक्ति का भी अपमान है। और इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं राहुल जी से कि मैं आपकी तरह, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा, अपमानजनक भाषा की थी, मैं भाषा की वो मर्यादा न लांघते हुए साफ साफ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि कांग्रेस वालों के लिए आदरणीय और अभिनंदनीय और हर राष्ट्रभक्त के लिए निंदनीय, राहुल गांधी जी आप जवाब दें कि ये 7 वचन क्या कह रहे हैं, ये आप किस षड्यंत्र के हिस्से बन रहे हैं और कौन सी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति अब दयनीय हो गई है। और ये वैसी ही दयनीय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया था बालाकोट स्ट्राइक में, तो याद करिए, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं और फारूक अब्दुल्ला साहब भी सुन लें कि हमने वो काम किया था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, और ये हमारा बयान नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। साहस ये होनी चाहिए, ना कि ये उस पराजित मानसिकता का प्रतीक कि बड़े और ताकतवर मुल्क होके आप सिर्फ, जो प्रधानमंत्री ने कहा, डोजियर देते रहे। वो डोजियर देते थे, अब ये मोदी जी की सरकार है जो डोज देती है, डोजियर नहीं देती है। इसलिए मैं अंत में
देश की जनता से कहना चाहूंगा, चुनाव होते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी रहे न रहे, ये देश रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सब कुछ होगा, मगर ये देश रहना चाहिए। तो मैं इसलिए देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे आज देश के प्यारों से संभल कर रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। धन्यवाद। प्रश्न संतोष। जी, आपने तमाम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं का जिक्र किया। आज फिर झारखंड में एक वाकया हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गठबंधन सरकार के मंत्री, ईडी की रेड हुई और उनके निजी सहायक के नौकर के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी। वो आलम साहब ने वो काम किया है कि पूरे आलम में उनकी जो बात गई है, तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए। ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि यह तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में, तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि ये तो वो वाली बात है ना, जैसे पुराने जमाने में एक डायलॉग सुनते थे कि साहब इतनी गोलियां चलेंगी कि खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। जो आंखों के आगे दिख रहा है, उनके तथाकथित संपत्ति के बंटवारे के फार्मूले को, चूंकि उन्हें हिंदी की बातें और भारतीय भाषाओं संस्कृत की अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी में भी समझ लीजिए, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अरुण जी, सीएम। Sudhanshu ji, Radhika Khera has resigned from the Congress party and she has leveled some serious allegations. How do you respond to that? And also, BJP क्या उनका भी स्वागत करेगी पार्टी में? देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, एक के बाद एक नेता घुटन महसूस कर रहा है, यह उनका अंदरूनी मामला है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है, वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है। तो क्यों हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और ये लंबे समय से घटित हो रहा है। मैं याद दिला दूं, सीक्वेंस वहां से शुरू होता है। आप लोग में से बहुत से लोगों के दिमाग से विस्मृत हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोलिको पुल, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने बयान में लिखा था कि 2 साल तक उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। और वहां से फिर एक लंबा सीक्वेंस आज राधिका खेड़ा तक आता है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कांग्रेस वालों से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे वो पुराने गीत में कहते थे ना, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। हिमांशु, रिपब्लिक। सर, सुधांशु जी, ये अबू बकर की गिरफ्तारी हुई जिसने प्लान किया था हिंदू लीडर्स को मारने के लिए सूरत में, उस पर तारिक अनवर कह रहे हैं कि कभी कभी चुनावी माहौल में लाभ उठाने के लिए इस तरीके की नहीं, कभी कभी चुनावी माहौल में लाभ उठाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा, अपराध और आतंकवाद को भी सुर देने का काम किया जाता है। और यह कभी कभी नहीं, यह अक्सर किया जाता है, इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा किया जाता है। और यह उनके बयान से यही साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें उनको हिंसा नजर नहीं आती है, इसमें सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत नजर आता है। और कोई सवाल? बहुत बहुत देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस चुनाव में, एक बार पुनः गंभीरता से कह रहा हूं, यह सामान्य चुनाव नहीं है। पहली बार भारत स्वतंत्रता के बाद जिस दृढ़ता के साथ, जिस क्षमता के साथ और जिस समृद्धि के साथ, जिस स्वाभिमान के साथ उभरता हुआ दिखा है, तो देश के अंदर ही नहीं, बाहर की बहुत सी ताकतों को के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा। और वो
इसके रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही होंगी। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी कॉन्फ्रेंस हम पहले सुन चुके हैं। बड़े बड़े लोग ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि उन्होंने $1-1 बिलियन रखा हुआ है कि मोदी जी की सरकार ना आने पाए। वैसे वही लोग बहुत सारे वो रैंकिंग भी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। अभी जो जो चीजें आगे बढ़ेंगी तो उनकी हालत वही होने वाली है कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया।